बच्चों कैसी रही आप सबकी होली? गुड आफ्टरनून कृतिका। बच्चों होली वोली खेली कुछ, या फिर एनिमेस क्लास की टेंशन में रहे कि आज क्लास नहीं है? फिर आप 4-4 बैच में कैसे ज्वाइन करोगे? आज एक बार कम मिले सर हम। क्या निवेश? टेंशन हो गया आज एक बार कम मिले हम। ये तो बहुत दिक्कत की बात हो गई। अनिमेश देखो आपको कितना लॉस हो रहा है। बहुत, मतलब पूरे 2 बैच ऐसे चल रहे हैं जिसमें आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे। मुझे टेंशन हो रही है। एक तो जो अभी न्यू स्टार्ट हुआ है और एक ऑफलाइन चल रहा है। कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि मनु, अनिमेश और उमंग आओ कभी उन बैच में। ऑफलाइन वाले में आओ आप। मजा ही आ जाएगा सर ऑफलाइन में तो। पर रोमा में बहुत ज्यादा फीस मांग रही है, फिर नहीं फीस आ तो रहा। और भी ज्यादा मांगनी चाहिए आपसे तो, क्योंकि आप यहाँ आने के बाद और ज्यादा खून पियोगे ना, इसलिए। लेकिन आपका लॉस बहुत हो रहा है अभी। पूरे 2 बैच ऐसे चल रहे हैं। एक बैच में तो आप परसेंटेज नहीं पढ़ रहे और दूसरे में प्रॉफिट एंड लॉस। सो डिस्कस्टिंग। वैसे अब कुछ टाइम के बाद तुम्हें नया कंटेंट मिल जाएगा, बस वर्क चल रहा है उस पर। ऑफलाइन मॉर्निंग में 7 से 9। अनिमेश तो हिम्मत कर सकता है अगर रोमान ने ये बोल दिया ना फ्री है। अनिमेश तो एकदम। अनिमेश कहाँ से आते? फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप? फिर भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश। पूरी हिम्मत कर सकते हो आप आने की। अगर सर सुबह ऐसा सुबह बोल सुबह स्टूडेंट यूनियन बना के घूमेंगे हम और उमंग। मनु, मनु भी तो है। मनु को भूल गए क्या आप? वो भी। लेकिन मनु 4 लोग हैं पूरे, मनु, संजीत, अनिमेश और मैं। हम चारों यूनियन बना के घूमेंगे अपनी ल्यूटेस्ट हाँ, यूनियन। वैसे भी लीडर तो आप दोनों बनी रहे हो, अनिमेश और उमंग, युवा नेता। वही तो बोल रहे सर। किसी को कुछ भी लूटस अकेडमी में दिक्कत है वो आप दोनों को बता रहा है। यही तो होता है युवा नेता, जिनका इन दुनिया में सबसे ज्यादा डर है मुझे। सर आवाज आ रही मेरे? हाँ जी बोलो दीपक। ठीक है, नहीं सर पूछ रहा था बस। एकदम बहुत अच्छी आवाज आ रही है दीपक, बहुत शानदार। दीपक होली खेली कर? हाँ जी सर खेली ना, बहुत अच्छी वाली खेली। बहुत अच्छी होली खेली। यस सर। ठीक है। घर तक खुद ही आ गए थे, किसी को छोड़ के जाना पड़ा या फिर शाम को? नहीं सर, जब मैं घर से निकला था तो घर वालों को यकीन था जी हमारा ही लड़का है, लेकिन जब मैं वापस आया तो उन्हें फिर मैच वैच करना पड़ा फोटो से। हम नहीं भेजा, किसी और का घर हो रही है। सही था भाई, होली पे ऐसा ही होता है। अब कम से कम 7-8 दिन तक तो सबके मुंह लाल हुए रहेंगे। आप इस होली पे, मतलब कभी भी होली पे, बस मुझे एक बात समझ नहीं आती आज तक। दुनिया के सारे कलर लगा लो तुम, और फिर जब सुबह को उठोगे ना मुंह तुम्हारा लाल ही मिलेगा। नहाओ तब भी पिंक कलर निकलता, बस कितने भी पिंक कलर फेवरेट कलर तुम्हारा? पिंक कलर? नहीं फेवरेट नहीं सर, वही गुलाबी रहता ना। पर्पल कलर लगा दिया, मैंने पहली बार सुना है भाई ऐसा। दुनिया में अल्टीमेट कलर। सर मैंने खुद ने, मतलब हमने कभी यूज नहीं किए, तो पता नहीं मेरा कजन कहाँ से उठा लाया पर्पल कलर, और उसने सबके पर्पल कलर लगा दिया, ऊपर से लगा दिया पानी, और वो कलर किसी का गया ही नहीं। सबके मुंह पर्पल पर्पल होके घूम रहे हैं आप। कैसे लग रहे हो आप सब पर्पल मुंह के? बहुत ही फनी। कोई बात नहीं, चलो अब इस क्वेश्चन को करो। बस हमारे पास अब ये थोड़ा सा और है, 2 या 3 क्वेश्चन और हैं पाइप एंड सिस्टम के, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम एवरेज। आपको एक बात बताई थी, आपको मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करनी होगी कि डिफरेंस माइनस वाले से कम रहे। तो उसी प्रोसेस को आप यहाँ फॉलो करोगे। करो इसको ट्राई।
और बच्चों एक और बहुत खुशी की बात है, सबसे पहले एक खुशी की बात यह है कि अब आपको नया कंटेंट मिल जाएगा, और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है जो हमारे यहाँ वो वॉल बन रही थी वो कंप्लीट हो गई, बहुत खूबसूरत बनी है व्हाइट कलर की। सर क्या बनाया वैसे उसमें? कुछ नहीं, बस एक दीवार ऐसे करके बस। 2 महीने से एक दीवार बनी है, वाह, वो कंप्लीट प्राउड। जो भी हो सर, एफिशिएंसी बड़ी कम थी वर्कर्स की। वर्कर इतने काम चोर थे ना, जब अगर कोई उन्हें नहीं देख रहा तो बैठे हैं, जैसे कोई देखने के तुरंत अपने लग जाएंगे, कभी व्हाइट कलर करने से, कभी कुछ करने। करो इसको सॉल्व। बीच में वीडियो भी चलती होगी। इतनी नॉलेज नहीं है भाई हमें वर्कर्स की। सर फिर आपने करीब से नहीं ऑब्जर्व करा है। सर 57 57 मिनट्स पक्का निमेश? हाँ, बस बात तो अच्छे से किया, अभी पेज खाली भी है मेरा। ओके, मैसेज भी आ गया किसी का। बता दो, अब क्लास स्टार्ट हो गई, पहले लॉस हो गया, एक क्लास कम थी। बताओ टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे? 60। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 4। अनिमेश वैसे मुझे तुम्हारा कुछ फंटास्टिक सा लग रहा है आंसर। आप ये देखो, ये जो पाइप है ये चलेंगे आपके पास सक्सेसिवली, मतलब पहले एक चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो सबसे फर्स्ट मिनट में हमारे पास नंबर होगा ए का, फर्स्ट मिनट में ए कितना फिल कर देगा? 3। सेकंड वाली मिनट में नंबर आएगा बी का, बी कितना फिल कर देगा? 2। और थर्ड वाली मिनट में नंबर आएगा सी का, जो थर्ड वाली मिनट होगी उसमें सी कितना खाली कर देगा? 4। तो अगर आप ओवरऑल चेक करोगे तो टोटल 3 मिनट में कितना वर्क होगा? 1। सही बोला सर आपने। 3 मिनट में वर्क होगा 1, और वर्क करना है हमें 60। तो अब आप इतना बताओ, 1 में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि जिससे आप 60 के पास पहुंच जाओ? ये लास्ट क्लास में बहुत देर तक समझाई थी बात। किससे मल्टीप्लाई करोगे अनिमेश बताओ? 55 सर। 55 से। आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आए और इस 60 का डिफरेंस 4 से ज्यादा हो, देखो, तो आप मल्टीप्लाई करोगे यहां 55 से, मल्टीप्लाई करिए आपने 55 से, तो इधर भी आप कितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 55। इसका मतलब 165 मिनट्स में कितना वर्क हो जाएगा बच्चों? 55। 165 मिनट्स में कितना वर्क हो गया? 55। उसके बाद अब फिर से नंबर आएगा ए का, ए 1 मिनट में कितना वर्क करेगा? 3। उसके बाद फिर नंबर आएगा बी का, बी नेक्स्ट 1 मिनट में कितना वर्क करेगा? 2। तो अगर आप टोटल चेक करोगे तो 167 मिनट में कितना वर्क हो जाएगा बच्चों? 60। और आपको यही फाइंड आउट करना था 60 वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा? 167। आपकी लास्ट वाली लाइन कट रही है सर, हम लोग को दिख नहीं रही। नहीं दिख रही अब दिख रही, मतलब वैसे आप लिख रहे हो ना, तो लास्ट लाइन नहीं आ रही स्क्रीन पर हमारे। ओके, चलो आप ऊपर लिख देंगे। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? यस सर। बस एक बात याद रखो, मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करनी है कि डिफरेंस -4 से ज्यादा हो, आंसर आपका एक ही बार में आ जाएगा। करो इसको ट्राई और बताओ आंसर कितना होगा? टेन, 20 और 12। अल्टरनेटिवली तो मतलब क्या सर, एक खोला फिर उसके बाद दूसरा ऐसे? पहले एक चलेगा, जैसे एक दिन तक आपने काम करा,
फिर नेक्स्ट डे मैं वर्क करूंगा, फिर नेक्स्ट डे कोई और वर्क करेगा। अल्टरनेट का मतलब है एक बार में एक ही पर्सन काम करेगा। ओके। ऐसा नहीं होगा कि अब हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तब तक मैं आपको अनकाउंटेबल नाउन पिकर दिखाता हूँ कैसे pick करें। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? ट्वेल्व आवर्स। सच में उमंग? नहीं सर, श्योर नहीं हूँ मैं। टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे? 60। 60। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 6। बी की 3 एफिशिएंसी and 3 और 5। तो 1 मिनट में कितना वर्क करेगा? ए 6। सेकेंड मिनट में बी कितना वर्क करेगा? 3। और थर्ड वाली मिनट में सी कितना वर्क खराब कर देगा? 5। तो इसका मतलब टोटल 3 आवर्स में आपके पास कितना वर्क हो जाएगा? 4। इसके बाद बताओ उमंग क्या करा? सर यही चीज ही गलत कर दी, छोड़ो अपनी। फैबुलस। वैसे करा क्या था? सर मैंने चेक किए आवर्स कोई प्लस माइनस करके 3 आवर्स में 18 वर्क कर दिया। 3 आवर्स में 18, सब कुछ प्लस। 3 आवर्स में कितना वर्क हो जाएगा? 4। अब देखो वर्क करना है हमें 60। बोलो निमेश। 15.5 घंटे। 15.5। अभी देखते हैं कितना होगा। देखो वर्क करना है हमें 40 और 3 आवर्स में वर्क कितना हुआ है? सॉरी, वर्क करना है 60 और 3 आवर्स में कितना वर्क हुआ है? 4। तो 4 में हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिससे हम 60 के पास पहुंच जाए और डिफरेंस 5 से ज्यादा हो। तो बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करो? बस तुम्हें ये एक ही बात सोचनी है। 13। वेरी गुड। मल्टीपल यूजर्स टाइप एकदम सही टाइप करा। इसका मतलब 39 आवर्स में टोटल कितना वर्क हो जाएगा? 52। 39 आवर्स में कितना वर्क हो गया? 52। उसके बाद फिर नंबर आएगा ए का। ए 1 आवर में कितना वर्क कर देगा? 6। तो यहां तक अगर आप चेक करोगे तो 40 आवर्स में कितना वर्क हो गया? 58। 40 आवर में वर्क हो गया 58। अब इसके बाद बताओ नंबर आएगा बी का। बी एक दिन में कितना वर्क कर सकता है? 3। सॉरी, बी 1 आवर में कितना वर्क कर सकता है? 3। लेकिन बी को वर्क करना कितना है भाई? हमारे पास कितना वर्क रिमेनिंग है? 2। भाई 58 वर्क तो हो गया, हमारे पास वर्क रिमेनिंग है 2। ये जो हमारे पास बी है ये 1 आवर में कितना वर्क कर सकता है? 3। लेकिन हमें वर्क कराना कितना है? 2। तो अगर वो 1 घंटे में वर्क कर सकता है 3, तो 2 वर्क को करने में कितना टाइम लेगा बताओ? 2/3। तो 40 आवर में कितना वर्क हो गया? 58। उसके बाद ये जो बी है ये नेक्स्ट 2/3 आवर्स में कितना वर्क कर देगा? 2। तो इसका मतलब टोटल। हाँ बोलो। नहीं ये पूरा बता दीजिए फिर मैं बताती हूँ। ओके, एक सेकंड बस। टोटल 14 कंप्लीट 2/3 आवर्स में कितना वर्क हो गया? 60। बोलो बोलो कृतिका। सर ये 12 में आपने माइनस क्यों लगाया था? मुझे पहले भी पूछना था। 12 में कम क्वेश्चन माइनस में इसलिए लगाया है, ये जो हमारे पास स्टेप सी है ना ये खाली करने वाला है। अच्छा हमें यहाँ से फिर हमें नहीं तो इस बार अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो फिर आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा ये जो टैप सी है ये खाली करने वाला है। याद रखने में अगर आप भूल गए तो इससे अच्छा आप माइनस लगा लें। माइनस से याद रहेगा कि खाली करने वाला है। अच्छा, रिमेम्बरेंस के लिए आपने लगाया, ठीक है। बिल्कुल। जो ये पॉजिटिव वाले हैं ये दोनों फिल करने वाले और नेगेटिव वाला खाली करने वाला। बच्चों समझ आया ये क्वेश्चन?
ये वही क्वेश्चन था, बस एकदम सेम जो आप अभी तक कर रहे थे। बाकी सब बच्चों के नोट्स एकदम फर्स्ट क्लास बन रहे हैं, अच्छे, सुंदर सुंदर। थोड़ा सा बच्चों उंगलियों का सही इस्तेमाल कर लो, टाइप कर दिया करो। करो इस क्वेश्चन को रीड। दीपक बताओ कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। दीपक का जज्बा भी कम हो गया कुछ, दीपक का भी एनरोलमेंट कराना पड़ेगा एक और बैच में। दीपक आप क्लास में हो? यस सर, आई एम प्रेजेंट। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? मैंने पढ़ा है वो, तब तो बताओ मैं कैसे करूंगा, पहले पढ़ तो लूं मैं। अभी पढ़ो तो यहीं पे। अरे यार ये कहाँ से डायमीटर आया था? अच्छा चलता रहा था आवाज से। बताओ कैसे सॉल्व करोगे, एकदम वही क्वेश्चन है जो आप अभी तक कर रहे हो। सर हाँ जी अनुज बोलो। इनका क्या करेंगे, सबसे पहले तो एरिया मतलब रेडियस स्क्वायर के टर्म्स में जाएगा इनका एफिशिएंसी। इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर का स्क्वायर कर दो। हाँ वही मतलब किलो आ जाएगा तो आपके पास। 1 स्क्वायर और ये 4/3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, टोटल वर्क 16 करके वैसे करके कर लिया। हाँ बिल्कुल। कितना है आंसर? आंसर नहीं, वो तो अभी निकाल रहा हूँ। आंसर निकालो कंपेयर दीपक। कर देंगे 61 मिनट्स। एक सेकंड बताता हूँ। दीपक बताओ आप क्यों म्यूट कर लिया भाई? नहीं सर, म्यूट तो इसलिए कर लिया, वो बोल रहा था ना, फिर मेरी बैकग्राउंड म्यूजिक जाती है, आप कहते गदर मूवी चल रही है। आपके घर में तारा पाजी अभी लेके आए सपना भाभी को? नहीं, आजकल गदर मूवी कम सरदारा चल रही है। सरदारा पाजी तो लिया है, पीछे बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, उनके चक्कर में मुझे अपना म्यूट करना पड़ता है। बच्चों का एडिशन करा दो प्लूटस में, ऑफलाइन में कराना, थोड़ा ज्यादा मिले हमें कुछ। प्लूटस अकेडमी को ज्यादा बनाओ। सर अगर कुछ कहानी से खेलने वाले बालक है, वो कहाँ पढ़ेंगे सर अभी? कोई बात नहीं, एडमिशन करा दो, आईआईटी में कराना, हमारे पास सब कुछ है। 6th क्लास से तो इतने बढ़ेगा। छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी केजी वाले बाहर। अब नर्सरी भी स्टार्ट करना पड़ेगा क्या फिर? और दिन भर कहते रहते हैं मेरा गुड्डा तुमने ले लिया और ये मेरी गाड़ी थे इधर वापस कर रहे हैं। इनसे मैं खुद परेशान हूँ। बताओ, जाली लगी है वहां से पानी फेंक रहे हैं कि हैप्पी होली, बुरा न मानो होली। हद है यार। फ्लोइंग वाटर से देखो, सबसे पहले आपके पास ये जो 3 पाइप्स हैं, इनका डायमीटर है 3, 4 और 6। अब उसके बाद ये जो तीनों पाइप हैं, इनमें से जो वाटर फ्लो होगा ना, इनके डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल है। तो सबसे पहले जो वाटर फ्लो होगा, आप वो फाइंड आउट कर लो कि हर एक पाइप से कितना वाटर फ्लो होगा। भाई फर्स्ट वाले से कितना फ्लो होगा? 9, सेकंड वाले से 16, थर्ड वाले से 36, इतना वाटर फ्लो होगा। अब ये जो इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट पाइप है, सबसे पहले आप ये बताओ, इन तीनों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट पाइप कौन सा होगा? थर्ड वाला। ये जो सबसे लार्जेस्ट पाइप है, ये इस कंप्लीट टैंक को 61 मिनट में फिल कर सकता है। इसका मतलब यहां से आपके पास टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। भाई ये जो थर्ड वाला पाइप है, थर्ड वाला जो टैप है, ये टैंक को 61 मिनट्स में फिल कर सकता है। ये तो हमें गिवन है ना, 1, 4/3 और 2। ये तो आपको रेशो में भी समझाया होगा। इनको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, बस 3 की मल्टीप्लाई कर दी 1 और 3 में। ये जो 3 है, इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 में करी तो 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 6 आ गया, और 4 तो हमारे पास है ही। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन तीनों में जो भी सबसे लार्जेस्ट पाइप है,
वो कंप्लीट टैंक को 61 मिनट में फिल कर सकता है। भाई सबसे जो इनमें से तीनों में से सबसे लार्जेस्ट पाइप है उसमें से वाटर फ्लो होगा 36, 1 मिनट में 36 फ्लो होगा। तो अगर आप 61 मिनट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टैंक की टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। बात समझ आई बच्चों? 1 मिनट का वर्क है 36, अगर आप 61 मिनट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। आपको फाइंड आउट करना है अगर इस टोटल वर्क को ये तीनों टैप्स साथ में करें तो इन्हें कितना टाइम लगेगा? 36 मिनट। समझ आया कुछ? सच बताओ। नहीं सर। या फैबुलस। क्या समझ नहीं आया? सेम एज उमंग। ये लास्ट नहीं, स्टेप बोलो। भी। देखो इतना समझ आया बच्चों? यस सर। देखो लास्ट स्टेप फिर से समझो। भाई आप 1 मिनट में 2 टॉफीज खा सकते हो। 1 मिनट में आप 2 टॉफीज खा सकते हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको 80 टॉफीज खाने में कितना टाइम लगेगा, बताओ। 1 मिनट में आप 2 टॉफी खा सकते हो, बताओ। 40 मिनट्स। भाई आपको पता है 1 मिनट में आप 2 टॉफी खा सकते हो, 40 टॉफीज खाने में कितना टाइम लगेगा? इस 40 को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 1 मिनट के वर्क से, तो आपको 40 मिनट्स लगेंगे। अब देखो इस बात को यहां समझो आप। इन तीनों में जो भी सबसे लार्जेस्ट पाइप है वो कंप्लीट टैंक को 61 मिनट में फिल कर सकता है। भाई अगर सबसे जो इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट पाइप है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 36। वो 36 की एफिशिएंसी से कंप्लीट टैंक को 61 मिनट में फिल कर सकता है। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। ये बात समझ आई? मतलब फ्लोइंग वाटर की जितना पानी फ्लो हो रहा है उतनी उनकी एफिशिएंसी होगी, तो हम बिल्कुल। डायरेक्टली इसको एफिशिएंसी ही कंसीडर करेंगे। डायरेक्ट इसको एफिशिएंसी ही मानेंगे हम, क्योंकि यहाँ हमें बोला है इन तीनों में से जो भी सबसे लार्जेस्ट पाइप है वो कंप्लीट टैंक को 61 मिनट में फिल कर सकता है। तो हमारे पास लार्जेस्ट वाले की एफिशिएंसी है 36। ये 36 की एफिशिएंसी से इस कंप्लीट टैंक को 61 मिनट में फिल कर सकता है। तो ये हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा इतना। यस सर। आपको फाइंड आउट करना है अगर इस टोटल वर्क को ये तीनों पाइप एक साथ करे, ये तीनों पर्सन एक साथ मिलके करे, अगर ये तीनों एक साथ करेंगे तो किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे? 61। तो आपको यही फाइंड आउट करना है अगर ये तीनों एक साथ वर्क करें तो इन्हें कितना टाइम लगेगा? 36 मिनट। समझ आए बच्चों कुछ? या फिर से एक बार फिर से बोलो, वंस मोर। आ गया। एकदम सेम क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई है। फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम बहुत इजी चैप्टर एवरेज। फोर अपॉन 5 आवर्स, बिल्कुल 0.8 आवर्स। 0.8 के 4/5 भी रहने देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ओके सर। वैसे ठीक है आंसर 4/5। भाई बाकी सब बच्चों को कोई दिक्कत? थोड़ा सा बच्चों टाइप कर लिया करो, कुछ नहीं होता। वैसे भी तो तुम इतना टाइप करते हो रात को 2-2 बजे तक, या तुमसे कुछ थोड़ा सा भी टाइप नहीं होता? टाइपिंग स्पेशलिस्ट हो वैसे तुम। देखो इन तीनों में से जो भी सबसे लार्जेस्ट पाइप है
लार्जेस्ट टैप है वो टैंक को 60, जो भी सबसे लार्जेस्ट पाइप है टैप है वो टैंक को 21/20 आवर्स में फिल कर सकता है। तो इन तीनों में से जो भी सबसे लार्जेस्ट है उसकी एफिशिएंसी है 16। अगर आप इस 16 को 21/22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने 61 से मल्टीप्लाई करी थी तो आपके पास टोटल वर्क आ गया। सेम ऐसे ही आप यहाँ 21/20 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी टोटल वर्क आ जाएगा। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है अगर ये तीनों एक साथ वर्क करें, अगर ये तीनों एक साथ वर्क करेंगे तो किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, 21। तो अगर इन तीनों को आप एक साथ ओपन करोगे तो टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा, 4/5 आवर्स। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? यस सर। फिलो वाला समझ नहीं आया, बताओ क्या समझ नहीं आया रितेश? बेटा आप इसमें क्यों टाइप कर रहे हो, आप तो माइक पे आके बोल भी सकते हो। 16 कहां से हुआ भाई? आपको एक लास्ट लाइन गिवन है, 16th वाला मैं देख रहा था इसमें। क्या बोलो रितेश? भाई इन तीनों टैप्स में से जितना भी वाटर, इन तीनों टैप्स में से जितना भी वाटर फ्लो होगा वो इनके डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल है। अगर डायमीटर 1 है तो वाटर कितना फ्लो होगा, 1 का स्क्वायर। अगर डायमीटर 2 है तो वाटर कितना फ्लो होगा, 2 का स्क्वायर। अगर डायमीटर 4 है तो वाटर कितना फ्लो होगा, 4 का स्क्वायर। 16। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। ठीक है सर, क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, नो कमेंट्स इस बात पे, नो कमेंट्स। बच्चों अब हम इस स्टार्ट बात पे करते अपनी हैं। मर्जी से हंस सकते हैं, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसमें हमारे कोई रिएक्शन नहीं होगा। सर सारा समझ आ गया, ये समझ नहीं आया ये 4/5 कहां से आया, बताओ। सबको समझ आ गया 4/5 कैसे आया? हाँ वो 4 से कटा, ये 5 से कटा, 4 6 16, 4 5 20 आ गया। फंटास्टिक, मेहनती बच्चे हो। अभी 4 का टेबल तो तुम्हें याद है? 4 से याद आया बच्चों, तुमने टेबल्स तो याद कर ही लिए होंगे ना अब तक, है ना दीपक? My mistake, sorry. I take my words back. मेरे को ये समझ नहीं आता तुम्हें टेबल्स याद करने में इतनी शर्म क्यों आती है। शर्म तो तब आए ना अगर याद नहीं है, तब शर्म की बात है। अगर कर लोगे तब थोड़ी ना शर्म की बात है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा होना चाहिए कि तुम जब टेबल सुन ले 10 आदमियों के बीच में, तब याद करोगे तुम, तब तक तो करोगे नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं एवरेज। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर एवरेज। एवरेज बताओ क्या होता है? बहुत छोटा सा चैप्टर। इसके बाद करेंगे हम एवरेज के बाद टीएसडी, टीएसडी के बाद करेंगे मिक्सचर। क्योंकि तुम्हारे अभी मिक्सचर में बहुत सारे डाउट होंगे, तो तुम्हारे जितने भी डाउट होंगे ना वो सब यहाँ मिक्सचर में आ जाएंगे, इसीलिए उसको सबसे लास्ट में करेंगे। तुम्हारे जितने भी डाउट होंगे जो हर एक चैप्टर में होंगे वो सब उस लास्ट में आ जाएंगे, और जो उनमें से बचेंगे फिर उसको हम बाद में कर लेंगे, मतलब मिक्सचर के तुरंत बाद। देखो एवरेज का मतलब होगा sum of observations upon number of observations। आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको ऐड करो और जितने भी वो काउंट करने के बाद जितने भी नंबर आए उनसे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपके पास एवरेज। बताओ इनका एवरेज कितना होगा?
बस एवरेज में यही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सर ये 5 के बगल में नहीं आया, समझ क्या लिखा आपने? ये तो अजीब ही, पता नहीं मोमोज टाइप लग रहा है। मोमो। निवेदिता देखो कितना खूबसूरत लिखा हुआ है वो 6। देखो आपने क्या करा होगा, इन सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा, 6 और 4 10, 16 और 12 28 28 बाई 4 5 6 7। 8। इन सबको ऐड करा, टोटल कितना आएगा 28। इन सबको ऐड करने के बाद आया 28, और फिर जब इन सबको काउंट करा तब ये कितने हैं 7। तो इन सब का सम करो अपॉन ये जितने भी हैं इनसे डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज आ जाएगा 4। अब देखो आप ना एवरेज बहुत सारे मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। एवरेज में बस करना तुम्हें यही होगा। अब देखो आप ना एवरेज को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे आपने देखा हर टर्म का डिफरेंस सेम है। भाई आपके पास जितने भी टर्म है सब में डिफरेंस सेम है, तो आप एवरेज एक ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट टर्म को ऐड करो, लास्ट टर्म को ऐड करो, और ऐड करने के बाद हाफ कर दो, तब भी एवरेज आ जाएगा। 1 + 7 कितना होगा 8। 8 का हाफ करो, एवरेज कितना आ जाएगा 4। लेकिन ये तभी फॉलो होगा जब हर एक टर्म में डिफरेंस सेम हो। बात समझ आई बच्चों? अपना कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनको नोट कर लो। अब आप ये बताओ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा? n + 1 10 × n + 1 / 2। वेरी गुड दीपक, क्या बात है। आज बच्चों मुझे सुबह से इंग्लिश ज्यादा लिखनी पड़ रही है। बच्चों समझ जाना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स तो कितना होगा n + 1/2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होगा n + 1/2। अगर आपको इन नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है तो एवरेज कितना होगा बताओ? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है n + 1/2, और एवरेज फाइंड आउट करना तो तुम्हें अभी अभी बताया था भाई, टोटल काउंट करने के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय n। हमारे पास टोटल नंबर है n, तो अगर एवरेज फाइंड आउट करना है तो इसको n से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज कितना आ जाएगा n + 1/2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज आ जाएगा n + 1/2। कर लो इनको नोट, फटाफट से नोट कर लो। बस हमारे पास 3 या 4 फॉर्मूले हैं। नोट करने के बाद थोड़ा बता भी दिया करो, नोट हो गया? यस सर। दीपक आजकल कोई शायरी वायरी नहीं आ रही आपकी भी? शायरी मतलब वैसे? हाँ मतलब वैसे ही, आजकल कुछ आ नहीं रही। उस बैच में तो आप बड़ी सुनाते थे। यहाँ भी सुनाएंगे सर, यहाँ भी सुनाएंगे। कब आखिरकार कब आएगा वो दिन? सर आप फॉर्मूले लिखवा दीजिए तब सुनाते हैं। ठीक है चलो। इसके बाद देखो हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। अब आप समझ जाना, भाई इतना ही बहुत है बच्चों, कितनी इंग्लिश लिखूंगा मैं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम,
बताओ क्या होगा फॉर्मूला? टू एन प्लस 1/6। बिल्कुल। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस टाइप से एन स्क्वायर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होगा? एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। और बच्चों यहां से इनका एवरेज कितना होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। बिल्कुल। एवरेज करने के लिए आपको क्या करना है? बस n से डिवाइड करना है। तो एवरेज कितना होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है, कभी ना कभी देखा होगा ख्वाबों में इसको। वैसे तुम्हारे ख्वाबों में कहाँ फॉर्मूले आएंगे? तुम्हारे ख्वाब में तो कुछ और ही आता होगा। देखा जरूर होगा लेकिन इसको कहीं ना कहीं, ख्वाब में तो नहीं, वैसे कहीं देख लिया होगा। सर ये बोलो। 6 जो आपने लिखा ये कुछ मतलब ऐसे ही है कि मुझे जानना चाहिए कैसे हुआ? नहीं, ये तो पूरा फॉर्मूला है, इसको बस ऐसे ही याद रखो। अच्छा। इसके बाद हमारे पास बचेगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम। ये 2 होगा 3 क्यूब, तो लास्ट में n क्यूब। बताओ क्या होगा फॉर्मूला? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम। फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या लिखना है, खुद से इसको ठीक कर देते हैं। बताओ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम क्या होगा? ये होगा n n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n प्लस 1/2 इस कंप्लीट का स्क्वायर। और इनका एवरेज क्या होगा? n प्लस 1 n प्लस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 4। कर लो इसको भी नोट। वैसे एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ से बातें कैलकुलेटिव कुछ ज्यादा हो जाती है। फटाफट से नोट करके बताओ। सर और भी है क्या फॉर्मूलेस? बस एक या तो हो रहा है छोटे छोटे। चलिए, मुझे लगा बहुत सारे फॉर्मूलेस हो रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं, 3 ही तो है बस। भाई फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, फिर उनके स्क्वायर्स का सम, फिर उनके क्यूब्स का सम। इसके बाद बस आपके पास दो फॉर्मूले और है। फर्स्ट एन इवन नंबर का सम कितना होगा? सर हाँ जी, सर एक बार थोड़ा ऊपर करना। यही तो बात है जो मिस कर रहे थे इतनी देर से। थोड़ा ऊपर, थोड़ा और ऊपर। नहीं नहीं सर, इसमें n+1 का ही स्क्वायर है ना सिर्फ एवरेज में तो। हाँ n तो बिल्कुल। बाहर है ना, n/4 तो। ये ना कैसे हुआ, हम जब एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो n से डिवाइड करते हैं। अब होगा तो यहाँ n का स्क्वायर भी, होता तो यहाँ n का स्क्वायर भी, लेकिन हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो हमने n से डिवाइड करा होगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा। बाकी इसका स्क्वायर हमारे पास आ गया 4, और n+1 का स्क्वायर हो गया हमारे पास n+1 का स्क्वायर। ओके 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 सर। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए n से डिवाइड करा होगा, और फिर उस n से ये वाला n कट जाएगा। यस सर, ठीक है। फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम कितना होगा? n+1, और इनका एवरेज कितना होगा? भाई एवरेज के लिए बस n से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? n+1। n ओड नंबर्स का सम कितना होगा?
n स्क्वायर, तो एवरेज कितना होगा n। बस इतने फॉर्मूले हैं, कर लो इन सबको नोट। और बताओ किसी बच्चे को थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे कुछ कराना हो तो। दीपक बताओ, थोड़ा ऊपर करें, थोड़ा ऊपर, बिल्कुल। सर कहीं ना करें, बढ़िया दिख रहा है, स्क्रीन बेहतरीन है, और लाल कलर का पेन रंगारंग चल रहा है सर, बिल्कुल होली का एहसास है, कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं रखें। और जिनका फेस ही पर्पल है उन्हें कैसे होली का एहसास होगा? रेड कलर के पेन से उनके लिए पर्पल कलर की व्यवस्था करी जाए। सर वो बैगन वाली फील आ रही है। एक ये थोड़ा और ऊपर, पहले ऐसे बोल रहा निवेदित सर, थोड़ा और ऊपर, तब होगा। एक स्लाइड का क्या मतलब होता है? अब आप कुछ क्वेश्चन देख लो थोड़े। तो मैंने वो लास्ट स्लाइड वाला कॉपी नहीं किया था अभी, मुझे वो अब आप लास्ट बोलो स्लाइड थोड़ा नीचे। थोड़ा सा नीचे बस। पूरा मजा आ रहा है इस गेम को खेलने में, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, एक बार में नोट मत कर लेना आप सब। फिर आपने इतनी जल्दी ऊपर कर दिया था। कोई नहीं, कर लो आराम से, सब अपने घर की बात है। कोई दिक्कत नहीं, टाइम ही टाइम आपके पास, कोई कहीं नहीं जा रहा। देखो कोर्स तो मेरा वैसे भी टाइम पर कंप्लीट नहीं होता किसी भी बैच में। ये पुरानी आदत है हमारी। 2-4 दिन और एक्स्ट्रा चल जाएगी। और क्या, सबको लगना चाहिए हार्ड वर्क कर रहे हैं सर। हो गया सर। हो गया। अब ना आप एक काम करो, ये चीजें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई और आप ना रट भी रखे होंगे। अब आप फाइंड आउट करो 1 से 20 तक इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम। मतलब आपको 1 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना है, क्या होगा? चलो आप क्या करो, सबसे पहले 1 से 20 तक नंबर्स के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करो। इवन नंबर रहने तो पहले आप डायरेक्ट सिंपल 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर का सम फाइंड आउट करो, और स्क्वायर के सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके पास है ये, बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला। आपको फाइंड आउट करना है 1 से लेकर 20 तक आपको फाइंड आउट करना है 1 से लेकर 20 तक जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं इनके स्क्वायर्स का सम, स्क्वायर का सम। अब आप एक बात बताओ, 1 से लेकर 20 तक हमारे पास नंबर है और ये हमारे पास फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो आप ये बताओ n क्या होगा? n होगा आपके पास ये लास्ट वाला नंबर, n होगा आपके पास ये लास्ट वाला नंबर। देखो बात समझो, जब आपके पास, अगर मैं आपसे इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोलूं इवन नंबर्स का सम, तो आप क्या करोगे, n के प्लेस पर लास्ट वाला इवन नंबर पुट कर दोगे। अगर मैं आपसे बोलूंगा ओड नंबर्स का सम फाइंड आउट करो, तो आप n के प्लेस पर लास्ट वाला ओड नंबर पुट कर दोगे। इवन और ओड को आपको अभी समझाऊंगा, पहले ना आप इसको देखो, इसका बताओ कितना होगा, फटाफट से पुट करो। n की वैल्यू है 20, इस बात को आज समझ लो। 81/6 n की वैल्यू 20 पुट करोगे तो कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 41/6। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2870। भाई एकदम पक्की बात है, इसको गलत मत कर देना कोई भी। देखो अगर आपको फाइंड आउट करना है, बोलो निमेश। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, वो इवन का सम ना? अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, इसके बाद जस्ट वही करेंगे हम। भाई सबसे पहले आपने क्या करा,
1 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर्स हैं आपने उनके स्क्वायर्स का सम कर दिया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं 1 से लेकर 20 तक इवन नंबर का सम फाइंड आउट करो, ओनली इनमें से जो भी इवन नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करो, तो कितना होगा बताओ। एक प्रोसेस तो वही है आपके पास, 1 से लेकर 20 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं सबको नोट कर लो, सबको ऐड कर दो, उनका सम आ जाएगा। और सेकंड में आपके पास एक फॉर्मूला होगा n+1 n+2/6। भाई एक मेथड तो वही है कि आप 1 से लेकर 20 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं सबको नोट करो और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, हमारे पास सम आ जाएगा। और सेकंड है हमारे पास, अगर आपको 1 से लेकर 20 तक इवन नंबर का सम फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूले में n के प्लेस पर इवन नंबर पुट कर दो, और सेम अगर ओड नंबर का सम फाइंड आउट करना होगा तो n के प्लेस पर ओड नंबर पुट कर देना। तो अब आप सबसे पहले इवन नंबर का सम फाइंड आउट करो और ये बताओ n की वैल्यू क्या होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनको नोट कर लेना। भाई n की वैल्यू होगी हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 22/6। फटाफट से बताओ कितना होगा। अगर आपको फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है 1 से लेकर 1570 1570 तो नहीं होगा, 11 का मल्टीपल तो आएगा ही, 1540। सॉरी, हाँ वो 4 था, 7 दूनी 14 होता है ना मैं का। तो आपके पास अगर आपको 1 से लेकर 20 तक, फिर से समझ लो क्वेश्चन, ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। अगर आप एकदम से इसमें चीजें पढ़ते चले जाओगे तो कहीं इवन, कहीं ओड, कहीं क्यूब का, 1 से लेकर 100 तक क्यूब का सम, इवन क्यूब का सम, ओड क्यूब का सम, बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक इवन नंबर का सम फाइंड आउट करना है तो ये एक खूबसूरत सा फॉर्मूला है, केजरीवाल चैप्टर। केजरीवाल तो इनसे भी ज्यादा कंफ्यूज है, जो बात ही छोड़ो। देखो यहाँ पे आप चैप्टर के अप्रोप्रिएट कितने मतलब फॉर्मूले, मतलब यही सर, ज्यादा तो नहीं होंगे ना, क्यूब ट्यूब तो याद नहीं करना पड़ेगा अपने। नहीं, बस इतने ही है और फॉर्मूले अप्रोप्रिएटली इतना ही है ना सर। सर ये जो एक फॉर्मूला लिखी है वो यूज नहीं करेंगे सर, n × n+1, जो n इवन नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए? वो फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपके पास 1 से लेकर n तक टोटल आपको स्क्वायर्स का सम फाइंड आउट करना हो। मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस टाइप से 20 तक के स्क्वायर का अगर आपको सम फाइंड आउट करना है, मतलब n लगातार नंबर्स का सम, तब आप इसको अप्लाई करो। लेकिन मैंने आपसे पूछा 1 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स का सम, अब इवन नंबर के सम में आप इसको अप्लाई करो। समझ आई संजीत बात? सर वो इवन नंबर का तो सर फॉर्मूला था, सम ऑफ n वो इवन था नंबर्स n × n+1। n, कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो आप? इसी की n+1 to n+1/6। नहीं सर, ये तो स्क्वायर वाला है सर, इसको ऊपर n+1/2 इसकी बात कर रहे हो आप? बोलो संजीत। सम ऑफ n ऑड नंबर्स जो कि n² है, और सम ऑफ n इवन नंबर्स n × n+1। वो ना डायरेक्ट नंबर के लिए है, जैसे विदाउट स्क्वायर। वो है आपके पास फर्स्ट n नंबर्स के सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, मतलब ओड, फर्स्ट ओड नंबर्स का 1 3 5 7 9। अगर आपको इनका फाइंड आउट करना है तब आप उसको अप्लाई करोगे n²। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर्स का, तब आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ओके सर। वो था अगर आपके पास नंबर लगातार हो। अब बताओ इसमें अगर आपको सेम इसी क्वेश्चन को फिर से करो,
1 से लेकर 20 तक ओड नंबर्स के स्क्वायर का सम, तो आप n के प्लेस पर कितना पुट करोगे? बस n के प्लेस पर बता दो, बाकी तो फॉर्मूला सेम है, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, आप n के प्लेस पर पुट करोगे लास्ट वाला ओड नंबर, तो 1 से लेकर 20 तक लास्ट वाला ओड नंबर क्या होगा बच्चों? 19। तो इस क्वेश्चन में बस आप n के प्लेस पर 19 पुट कर दो। बात समझ आई बच्चों? उसके बाद एक क्वेश्चन और था, बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब आप एक बात बताओ, 25 से 180 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका एवरेज, 25 से 180 तक। सर 1 से 180 तक निकालेंगे, 1 से 24 का माइनस कर देंगे, वैसे ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी अभी आपको एक प्रोसेस समझाया था ना निमेश, अगर डिफरेंस सेम है तो आप फर्स्ट हाँ, टर्म को हाँ। ऐड करो, लास्ट टर्म को ऐड करो, हाफ कर दो। 26 प्लस 180/2। बिल्कुल, आपको 25 से 180 तक इवन नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है, क्या होगा? तो अभी अभी आपको एक प्रोसेस समझाया था कि देखो इवन नंबर का आपके पास जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तो आप ये बताओ 25 के बाद इवन नंबर क्या होगा? भाई 25 तो ओड है, फर्स्ट इवन नंबर क्या होगा? 26। कैसा 26? और लास्ट इवन नंबर क्या है आपके पास? 180। 180। दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 206। उसको 2 से 103। डिवाइड कर दो, ये आएगा आपके पास एवरेज। अगर आपको 25 से 180 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो वो 103 होगा। और सेम इस क्वेश्चन में अगर आपको ओड नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है तब तो 25 प्लस 179/2। बिल्कुल भाई, फर्स्ट ओड नंबर होगा 25 और लास्ट ओड नंबर क्या होगा? 179। दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास एवरेज आ जाएगा। बस बच्चों अब टाइम हो गया, आज की क्लास यहीं तक। देखो इस चैप्टर का भी एवरेज का 2 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, और 80% चांसेस है कि उन्हीं दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये तो बस समझने वाली बातें हैं, इवन ओड स्क्वायर्स क्यूब, क्वेश्चन होते हैं। अभी आपको जब चैप्टर आएगा समझा देंगे। बस 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं। ओके। 80% दीपक वही दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक सर। वो भी जब स्टार्ट करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास जब कल होगी, कल से फिर एवरेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको नए नए मेथड से एवरेज फाइंड आउट करना बताएंगे कि आप कैसे करोगे फाइंड आउट। अब एग्जाम में तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप सबको ऐड करो, उसके बाद डिवाइड करो, तब एवरेज फाइंड आउट करो। यस सर। तो आपको कल समझाएंगे कि आप एवरेज फाइंड आउट करोगे कैसे। तो दीपक कुछ याद करके आना कुछ कर, आज तो टाइम हो गया तो बच गया। यस सर। यस सर श्योर। रेशियो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मॉर्निंग वाले बैच में ही होगा स्टार्ट। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट थैंक यू क्लास सर। में। बाय बाय, वेलकम, टेक केयर, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। बाय बाय बच्चों। मनीषा, मॉर्निंग वाला जो बैच है 10 to 12, उसमें 3 क्लास के बाद रेशियो स्टार्ट हो जाएगा।
अगर आपको भी आना है तो फिर आप रोमा मैम से बात कर लो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।